थैंक यू भैया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर, आपने देखा होगा कि राहुल गांधी की तरफ से अब मांग की जा रही है कि काशीराम जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। कैसे देखते हैं इस मांग को? हालांकि जो है मिलना चाहिए, ये तो आप लोग पहले भी कहते रहे, हम तो लगातार पार्लियामेंट में इस मांग को उठाते रहे हैं और कहते हैं ना वो एक गाना, चलो बड़ी देर कर दी मेहरबान आते हैं। तो बड़ी देर से ही सही आपको मान्यवर काशीराम साहब का संघर्ष, उनका समर्पण, उनका त्याग और उनके किरदार के प्रति सम्मान तो आपके मन में चाहे चुनावी हो पैदा तो हुआ। ये आप समझिए कि 2006 में साहब चले गए, सरकार थी जो है यूपीए की 2014 तक रही, तब आपको क्यों नहीं याद आई? और अब इसलिए याद आई है कि पिछले 11 सालों से भीम आर्मी और 6 सालों से आजाद समाज पार्टी ने जिस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश में बनाया, संघर्ष करके देश भर में जो है बहुजन समाज के लोगों को जागरूक किया है, तैयार किया है और अपनी शक्ति बनाने के लिए, जैसे काशीराम साहब कहते थे कि राजपाट बना लो, राजपाट के लिए तैयार किया, तो सभी पार्टियों के मन में उनके प्रति प्रेम पैदा हो रहा है। वरना 20 साल कहाँ थे? ये आजाद समाज पार्टी का बढ़ता प्रभाव है। इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को, अपनी पार्टी के नेताओं को, संगठन के साथियों को बधाई देता हूँ कि इन्होंने इतना काम किया है, इतना भाईचारा पैदा किया है कि अब सबको काशीराम साहब याद आ रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि अब ये उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, कांग्रेस अपनी पैठ बनाना चाहती है, इस वजह से? देखिए, मान्यवर काशीराम साहब उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं थे, देश भर में उनका जो है जो राजनीतिक नेटवर्क था, उनको चाहने वाले लोग थे। एमएलए भी उस दल के जरिए बने हैं। तो मान्यवर काशीराम साहब तो एक बहुत बड़ा जो है नेतृत्व है, एक जो बहुत बड़ा व्यक्तित्व है। तो उसके लिए तो सिर्फ चुनाव नहीं है, लेकिन हाँ उनसे उनके अनुयायियों की भावनाओं को जो है अपने राजनीतिक एजेंडे के थ्रू जो है प्रोने के लिए प्रयास तो सारी पार्टियां कर रही है। लेकिन ये भी सत्य है कि उत्तर प्रदेश में या देश भर में अब उनके विचारों पे, यानी कि अगर आप किसी महापुरुष का सम्मान करते हैं तो इसका मतलब आप उनके विचारों का भी सम्मान करते हैं। तो उनके विचारों की सिर्फ बात करना, अपनी सत्ता में लागू नहीं करना, ये दोहरा व्यवहार जो है जनता समझती है। इसका मतलब ये है कि मान्यवर काशीराम साहब के विचारों पर अगर आप चलते हैं तो ही आप उनके असली अनुयायी हैं। और ये काम आजाद समाज पार्टी काशीराम उत्तर प्रदेश में और देश भर में बहुत मजबूत से कर रहे हैं। क्या भविष्य में जो है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने मांग उठाई है, तो आप लोग भी जो है कहीं पर उनके साथ में जो है कहीं कुछ नजर हम तो इस मांग को बहुत दिन पहले से उठा रहे हैं। मांग तो उठा रहे हैं, मैं तो कहता हूँ हाउस में मैं तो इस बात को रखूंगा कि सत्ता भी सहमत है, क्योंकि सत्ता के लोग भी उनकी जयंती मना रहे हैं और विपक्ष भी सहमत है। तो सर्वसम्मति से जो है मान्यवर काशीराम साहब को जो है वो भारत रत्न दिया जाए, इस मांग को हम उठा रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं अपने लोगों को, काशीराम साहब कहते थे कि विरोधी का काम है आपको गुमराह करना और आपका काम है गुमराह ना होना, ना होने देना। तो अपने कैडर को, अपने बहुजन समाज को संभालना कि दुश्मन उनको गुमराह ना करे अपने राजनीतिक फायदे के लिए। और आजाद समाज पार्टी काशीराम को जिस तरह का उन्होंने प्यार आशीर्वाद बनाया है, विश्वास बनाया, वो बना रहे। इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। यानी साफ तौर पर अगर चंद्रशेखर आजाद की माने तो उनका ये कहना है कि उनकी पार्टी लगातार, वो खुद और उनकी पार्टी लगातार ये मांग करती रही है। आप कांग्रेस भी मांग कर रही है, अच्छी बात है। सत्ता पक्ष भी जो है इसको लेकर के पहले भी उनके भी कई नेता ये बात कर चुके हैं, तो क्यों नहीं उनको दिया जाता है? और अभी ये जो इतने सारे जो बयान सामने आ रहे हैं, उसको राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं चंद्रशेखर आजाद। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली।